सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, खरीफ का जो फसल है, सीजन है, वह शुरू हो चुका है और ऐसे में यदि आप भी यूरिया खाद देने जा रहे हैं तो इन 5 नियमों को आपके अवश्य जान लेना, क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में यूरिया के ऊपर 5 नियम लागू कर दिए गए हैं। देखिए, यूरिया खाद को लेकर भारत सरकार के 5 नए नियम जारी कर दिए गए हैं। जो भी किसान अपनी फसल के लिए यूरिया खाद लेना चाहता है, उसके लिए आज की जानकारी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 5 नए नियम हैं। देखिए साथियों, नियम नंबर 1, आपके पास में आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यदि आप खाद खरीदने जाते हैं तो आपके पास में आधार कार्ड होना जरूरी होगा। खाद केंद्र पर आधार कार्ड का आपका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद में पहचान की पुष्टि होने के बाद ही खाद आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए खाद लेने जाते समय आधार कार्ड साथ में रखना ना भूलें। बात करते हैं नियम नंबर 2 के बारे में। साथियों, किसान आईडी होगी सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, कृषि मंत्रालय लगातार किसानों को फार्मर आईडी यानी कि किसान आईडी बनवाने के लिए कह रहा है। और साथियों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि यदि किसान के पास में किसान आईडी नहीं है तो भविष्य में कई सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जा सकता है और उन्हें सुविधा नहीं दी जा सकती है। खाद वितरण व्यवस्था में भी किसान आईडी की भूमिका बढ़ सकती है। जिन किसानों के पास अभी तक किसान आईडी नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द बनवा लेनी चाहिए। बात करते हैं नियम नंबर 3 के बारे में। देखिए, ज़मीन के अनुसार मिलेगी खाद। अब खाद वितरण को भूमि रिकॉर्ड से जुड़े जा सकता है। किसान आईडी में कितनी कृषि भूमि दर्ज होगी, उसी के आधार पर खाद की मात्रा में आपको निर्धारित की जाएगी और ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आपकी जो पात्रता है वह तय की जाएगी। इसीलिए साथियों, भूमि का जो रिकॉर्ड है वह आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बात आती है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन पर आपको जो है कितनी खाद यहाँ पे मिलेगी। साथियों, अब यह एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने आ रही है। यदि किसी किसान के पास में 1 हेक्टेयर भूमि है तो उसे निर्धारित मात्रा में खाद जो है वह दी जा सकती है। जैसे कि बिहार में लगभग 1 हेक्टेयर यानी 3 बीघा 15 कट्ठा माना जाता है, वह लगभग 3.25 बीघा होता है। तो बताया जा रहा है कि ऐसे किसानों को अधिकतम 7 बोरी खाद जो है यूरिया उपलब्ध कराई जा सकती है। तो 1 हेक्टेयर भूमि के बराबर 7 बोरी यूरिया खाद। इसके अलावा अभी इसके ऊपर जो है अंतिम वितरण स्थानीय रिकॉर्ड और सत्यापन पर निर्भर करेगा कि आपको कितना जो है वजन के अनुसार आपको खाद मिलेगा। नियम नंबर 4, भूमि सत्यापन अनिवार्य है। यह नियम किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि आपके भूमि का सत्यापन पूरा नहीं है तो आप परेशान हो सकते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण समझिए, आपके पास 10 बीघा भूमि है, लेकिन किसान आईडी जो है, किसान आईडी में केवल 5 बीघा भूमि ही आपको सत्यापित की गई है। खाद भी केवल आपको 5 बीघा के आधार पर ही मिल सकती है। शेष भूमि रिकॉर्ड जो है उपलब्ध नहीं होने पर उस किसान के लिए खाद मिलने में दिक्कत आ सकती है। साथियों, इसलिए भूमि रिकॉर्ड को आप तुरंत अपडेट कराएं ताकि आपको पूरा जो अपना है खाद मिल सके। बात करते हैं साथियों नियम नंबर 5 के बारे में। अंगूठा लगाकर मिलेगा खाद। जी हाँ साथियों, अब खाद वितरण को पूरी तरह रिकॉर्ड आधारित बनाया जा रहा है। आधार कार्ड की आपकी जांच होगी, किसान आईडी कार्ड का सत्यापन होगा, बायोमेट्रिक सत्यापन आपका किया जाएगा और किसान का अंगूठा भी साथ में लगाया जाएगा। इसके बाद ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन में आपकी एंट्री होगी। फिर जो किसान है उसके खाद उपलब्ध करवाई जाएगी और इन सभी नियमों के साथ ही ई टोकन की जो व्यवस्था है वह भी यहाँ पर लागू हो सकती है। खाद वितरण केंद्रों पर अक्सर लंबी लाइनें लग जाती है, तो कई किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए ई टोकन व्यवस्था लागू करने पर भी चर्चा चल रही है।
इसके फायदे क्या हैं? देखिए, एक तो आपको लंबी कतारों से राहत मिलेगी, भीड़ कम होगी और समय की बचत होगी, व्यवस्थित वितरण इसका हो पाएगा। अब किसानों को इससे जो क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए, वास्तविक जो किसान है उसी को खाद मिलेगा, जो बिचौलिए हैं वह कम हो जाएंगे, रिकॉर्ड आधारित इसमें प्रदर्शित हो बढ़ेगी, डिजिटल व्यवस्था मजबूत होगी और साथ ही समय की भी इससे बचत होगी। तो यह किसानों के लिए बड़ी ही फायदे की बात है। बात करते हैं जिन किसान भाइयों के पास में किसान आईडी यानी कि फार्म रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वह क्या करें? यदि आपके पास में किसान आईडी नहीं है तो साथियों जल्दी ही बनवा लें। इसके लिए सामान्यतः जो भी आपके दस्तावेज चाहिए होंगे वह इस प्रकार से यहाँ पे चाहिए। आपको एक तो भूमि का दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, साथ ही आपके जो चालू मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर, वह इसके अलावा किसी भी सीएससी केंद्र पर जाके आप और अधिक इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, किसानों के लिए अंतिम सलाह है, किसान आईडी आप जरूर बनवाएं, आधार कार्ड अपडेट रखें, अपनी जो भूमि का रिकॉर्ड है वह सत्यापन करवाएं, दस्तावेज आप सुरक्षित रखें। इसके अलावा खाद लेने जाते समय सभी जो आवश्यक कागजात हैं वो आप साथ में रखें ताकि आपको तुरंत वहाँ से खाद उपलब्ध करवाई जा सके। अब बात करते हैं, सबसे बड़ी बात करें बारे में, यदि आपके पास किसान आईडी है, भूमि रिकॉर्ड अपडेट है और आधार कार्ड सही है तो भविष्य में खाद वितरण से जुड़ी किसी भी प्रकार में प्रक्रिया में आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जागरूक किसान ही सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी का पूरा लाभ यहाँ पर उठा सकता है। इसलिए साथियों, आप भी सभी जानकारियों से अपडेट रह और आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हमें आगे मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वह भी अपनी फसल के लिए उचित मात्रा में खाद प्राप्त कर सके और नए नियमों का जो जान करके वह भी अपने दस्तावेज सही करवा सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।